चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अब इसके बाद सीधा हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपए है, जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपए है। तो 5 कुर्सी और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए, बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है। आपका क्वेश्चन क्या है? 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात जाना। ठीक है, सबसे पहले मेज लिखा है तो आप मेज को क्या करें, मेज को एक्स समझ लें और जो कुर्सी है कुर्सी को वाई समझ लें। ठीक है, आपने क्या माना, मान लेते हैं जो हम, देखो ये तो हमने लिखने में टाइम लिया है, आपको ये लिखना नहीं है। ठीक है, इतने में भी समय जाता है आपका। 2 मेज और 3 कुर्सी यानी कि 2x और 3y बराबर जो वैल्यू है कितना है, 540 रुपए है। इतना समझ में आ गया। और 2 मेज और 1 कुर्सी यानी कि 2x और प्लस y, इनका मूल्य कितना है, 470 रुपए है। ठीक है, अब हमने बताया था आपको कि x निकालना हो तो क्या किया जाता है, y निकालना हो तो क्या किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आपका यहाँ पर देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं, आप कर हर एक तरीके से सकते हैं। कि आपको 2x का वैल्यू दिया है, ये यहाँ पर y आ जाएगा यहाँ से, तो ये जो 2x का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 470 माइनस वाई। और ये वाला जो वैल्यू है 470 माइनस वाई, आप इस समीकरण में रख देंगे, पहले वाले समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3y तो है ही, साथ में क्या होगा, 470 माइनस 470 माइनस वाई, 470 माइनस वाई और प्लस में 3y बराबर कितना, 540। अब देखो 470 को उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ कितना, 2y बराबर हो जाएगा। 540 में से 470 घटाएंगे तो एक 0 बचेगा। 4 14 में से 7 गया तो यहाँ 7 बचेगा और 4 5, ये 70 बचेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 2 का वैल्यू 2 का वैल्यू कितना है, 70 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 35 हो जाएगा। हमसे पूछा कितना है, 5 कुर्सियों का वैल्यू, तो 5 वाई का वैल्यू पूछा है, मतलब 5 का गुणा कर देना है। 35 पंचे 5 25 और 5 15 2 17, 175 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका एक तरीका है। और एक आपका शॉर्ट तरीका और अलग से होता है, वो आपका कोई क्वेश्चन और मिलेगा तो हम उसमें भी बता देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा हमें तरीका क्या लगाना है। तरीके बहुत सारे होते हैं शॉर्ट करने के। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया। चलिए, अब एक शॉर्ट तरीका और देख लीजिए थोड़ा सा, अब जल्दी से इसको शॉर्ट तरीके से करें। एक देखो तरीका एक और है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 540, और यहाँ 2x प्लस y बराबर कितना है, 470। अब आपको याद रखना, इसमें इन दोनों के गुणांकों का गुणा करना है और अंतर कर देना। ठीक है, यहाँ 2 1 का 2 एकम 2 और 3 दूना 6, तो हमेशा याद रखना बड़े में से छोटा घटाना। 6 माइनस 2, और हमसे पूछा क्या है, कुर्सी का पूछा है, मतलब y वाला पूछा है, तो y इसके साथ ही लिख दिया करें बराबर। अब देखो अगर y का पूछा है तो हमें x के गुणांक का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, इसका पहले वाले में, इस वाले का दूसरे वाले में। अगर x का पूछा जाता तो हम इनका और इनका आपस में गुणा कर देते। तो फिलहाल हमने क्या करना है, y पूछा है तो x के गुणांकों का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, देखो दोनों में 2 का गुणा है, हम इन दोनों को अंतर करके 2 से गुणा कर दें तो भी हमारा काम चल जाएगा, या आप इनका डबल करके गुणा कर, मतलब इनका गुणा करके अंतर कर दें तो भी हो जाएगा काम। तो 2 का गुणा अगर 540 में करेंगे तो ये 1080 हो जाएगा, 1080 होगा, माइनस, और 2 का गुणा 470 में करेंगे तो ये कितना, 900, 0 214 और 2 चौके 8 1 9, यानी कि 940 होगा। तो ये जो है y का, एक y का वैल्यू कितना आएगा, देखो y गुणे में ये 4 बचेगा, कितना बचेगा ये, तो 60 80 140। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 से भाग करें, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। एक y का वैल्यू 35 है, तो 5 y का वैल्यू पूछा है हमसे, तो 5 y का वैल्यू मतलब 5 का गुणा करेंगे तो 35 पंचे 175। तो देखो क्वेश्चन का तरीका ये भी है करने का, और कई अन्य तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको ऐसा ही सेम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना।
चलिए अगले बात करें क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आपका क्या लिखा गया है, बोला गया है अंतर मतलब x माइनस वाई। आप ऐसे समझें, x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 5 दिया हुआ है। x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 336 है। ठीक है, और उसके बाद योग आपसे पूछा है, इंटू मतलब गुणा होता है। ठीक है, हमसे पूछा है x प्लस वाई बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ हमसे आपसे पूछ लिया है। अब क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कई सारे फॉर्मूले होते हैं कि वर्गों का अंतर। देखो वर्गों का अंतर का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ा है आपने। अब इसके तरीके, एक काम करें, आप इससे ना लगाकर आप ऐसे समझें, माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, जैसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में एक्स वाई। इससे ज़्यादा लंबा जाएगा क्या, देखो इससे अगर लंबा जाता है तो इसे नहीं करें। तो हम एक काम करते हैं, 2-3 स्टेप ना करके आप सीधा एक फॉर्मूला लिख लीजिए, उसी में रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू निकालना होगा हमें, तो इसका जो स्क्वायर होता है वो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर माइनस में 4xy प्लस होता है। ठीक है, इसको वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू स्क्वायर में पूछा है, पहले तो हम इसे देखेंगे। x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 का वर्ग करेंगे प्लस में 4 का गुणा करेंगे 336 में। ठीक है, तो ये जो होगा 25 और ये हो जाएगा आपका 4 छंग 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 ती 12 1 13। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1369। और ये किसका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के बराबर है। अगर यहाँ से आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना होगा तो हम अंडरवुड में क्या करेंगे, 1369। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका, आपको वैसे ही लग रहा है एक ही विकल्प लग रहा है 37, तो 37 का वर्ग ही आपका इतना बनेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शानदार तरीके से ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसे लगाना और भी आसान है। इसे पढ़कर देखेंगे। पहले तो देखते हैं, लिखा है कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। एक बात याद रखिए, आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट किया गया है। 45 छात्रों में से 30 छात्र प्रेजेंट रहे हैं, तो 45 का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता क्वेश्चन में। ठीक है, समझ रहे हैं, तो बस ये चीज याद रखना था। ठीक है, अब हमें क्या है, 30 छात्रों को एक दूसरे से हाथ मिलवाना है। ये हाथ मिलवाने वाला जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे सॉल्व कैसे करें शॉर्ट ट्रिक से, तो जितने छात्र होंगे हाथ मिलाने के लिए उतना लिखना है, उससे एक कम और गुणा कर देना है। 30 में एक कम कितना, 29 का गुणा कर देना है और बटा में 2 कर देंगे, बस कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एकम 2, 2 से 15 दूना 30। ठीक है, और 15 नंबे 135 हो जाएगा, 13 हासिल, 15 दूना 30 और 13 43, तो ये बनेगा 435 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी भी क्वेश्चन में हाथ मिलाने पर आधारित हो या गिफ्ट बांटने पर आधारित क्वेश्चन हो, इसी तरीके से लगाया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक